वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पाइथन के फंडामेंटल्स यानी वेरिएबल्स, कंडीशनल्स, ऑपरेटर्स और लूप को सीखा। लेकिन थ्योरी अपनी जगह है। जब तक हम उसे प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड में, वो किसी काम की नहीं होती है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। हम सबसे पहले एक नया और मज़ेदार टूल सीखेंगे, पाइथन का रैंडम मॉड्यूल। ये उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा? गेस द नंबर। ये लर्न एंड अप्लाई मॉडल आपको दिखाएगा कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में कैसे काम आता है। ओके, तो सबसे पहले हम रैंडम मॉड्यूल के बारे में देखते हैं। अभी तक हमारे प्रोग्राम्स प्रेडिक्टेबल थे, लेकिन गेम और सिमुलेशन में हमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी रैंडमनेस चाहिए होती है। ये ज़रूरी होती है। इसके लिए पाइथन हमें एक बहुत ही पावरफुल और मज़ेदार टूल देता है, जो है रैंडम मॉड्यूल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये मॉड्यूल क्या होता है। पाइथन में मॉड्यूल प्री रिटन कोड के टूल बॉक्स जैसी होती है। जब हमें किसी ख़ास काम यानी जैसे रैंडम नंबर जनरेट करना हो, तो किसी ख़ास काम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल को यूज़ कैसे करते हैं और रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, तो देखते हैं ये रैंडम मॉड्यूल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंपोर्ट, उसके बाद फिर रैंडम। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपोर्ट रैंडम। ये हमने क्या किया, अपने मॉड्यूल को, ये जो मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल, उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जनरेट कराते, लिखते हैं रैंडम नंबर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम देते हैं ए कॉमा बी। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज़ काम कैसे करता है। ये इंपोर्ट रैंडम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मॉड्यूल है वो पाइथन में कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमें रैंडम नंबर जनरेट करना होता है कहीं से भी, जैसे हमने यहाँ दिया ए कॉमा बी। ए क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी क्या है? ये एंडिंग पॉइंट है। और ये बी जो है ये इंक्लूड होता है। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज में ए कॉमा बी, ये जो था बी ये एक्सक्लूड था उसमें, राइट? ये एक्सक्लूड था, ये इंक्लूड था और ये एक्सक्लूड था। और इसमें रैंडम डॉट रैंड इंट में क्या है? ये दोनों इंक्लूड होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों। तो जब हमें क्या है कि हमें हमने यहाँ पे दे दिया 1, 10। ठीक है, तो हमें 1 से लेके 10 के बीच का रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को लिखते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कि जो ये काम करता है, जो रैंडम नंबर को चूज़ करता है बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में जो रैंडम नंबर को चूज़ करता है, उस मॉड्यूल को हम क्या करते हैं? अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपाइलर को कह रहे हैं कि देखो, हम ये वाला मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करो और अपने मेरे प्रोग्राम में उसको यूज़ करने दो मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं पे भी ये लिखा होगा, कहीं पे भी ये रैंडम मॉड्यूल का कोड कहीं पे भी लिखा होगा, तो इससे क्या करेगा कंपाइलर पाइथन? हमें हमारे प्रोग्राम को लिंक कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया रैंडम। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ? रैंडम नंबर, ये क्या है? ये वेरिएबल है। ये कोई भी वेरिएबल है, हम जानते हैं, आप जानते हैं। कुछ भी नाम ले सकते हैं हम लोग। इज़ इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। हमें क्या है? इंटीजर नंबर जनरेट करवाना है। ठीक है, इंटीजर नंबर। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? रैंडम तो हमें लिखना है, क्यों? क्योंकि हम रैंडम को यूज़ करके जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम हम क्या कर रहे हैं? ये एक फंक्शन है, एक मेथड है, इसका फंक्शन है। रैंडम में, रैंडम जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है।
तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रैंडम के अंदर जो फंक्शन है रैंड इंट, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं हम। तो ये डॉट का मतलब यही हो गया कि इसके अंदर का फंक्शन, ठीक है, ये रैंडम का है। ये रैंड इंट किसका है? रैंडम का है। तो ये डॉट का मतलब, डॉट दे के हम यही कहना चाह रहे हैं कि रैंडम के अंदर रैंडम का जो रैंड इंट फंक्शन है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। और उसके अंदर हमने पास किया क्या? ए कॉमा बी। ए कोई स्टार्टिंग रेंज हो सकता है, बी कोई एंडिंग रेंज हो सकता है, और दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अगर ए हमारा है 10 और बी है हमारा 20, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नंबर 10 और 20 के बीच में ये हमें चूज़ करके इसमें दे देगा। लाइक ये 10 है और ये 20 है, तो ये रैंडम नंबर 10 और 20 के बीच में चूज़ करेगा और यहाँ पे स्टोर कर देगा। हो सकता है ये 10 यहाँ पे स्टोर कर दे, हो सकता है ये 20 स्टोर कर दे, हो सकता है 11, 12, 13, 15, 14, 17, 18, 19, 13, कुछ भी इन दोनों के बीच में का कोई भी नंबर एक बार में वो चूज़ करेगा, रैंडम नंबर लेगा और रैंडम इसमें रैंड नम में डाल देगा। तो यही काम है रैंडम डॉट रैंड इंट का, रैंडम मॉड्यूल का, ठीक है। तो अभी जो हम गेम बनाने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, गेस द नंबर, इसके लिए ये रैंडम मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसका आइडिया क्या है? जो हम लोग गेम बनाने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसका आइडिया क्या है? सबसे पहला काम क्या होगा कि कंप्यूटर एक नंबर सोचेगा, ठीक है, एनी रैंडम नंबर, ठीक है। उसका दूसरा दूसरा क्या होगा कि वो नंबर हमें गेस करना है। गेस करने के बाद क्या हो सकते हैं? तीन केस हो सकते हैं कि या तो हमने सही गेस किया है, या तो हमने जो गेस किया है वो कम है जो कंप्यूटर ने चूज़ किया है उससे, या तो फिर वो हायर नंबर है, ठीक है। तो गेस करने के बाद कंप्यूटर हमें बताएगा। अगर हम क्या करते हैं, हमने लोअर नंबर चूज़ किया, लाइक कंप्यूटर ने चूज़ किया 3, हम बोलते हैं हमने गेस किया कि 1, तो कंप्यूटर हमें क्या बताएगा? कहेगा टू लो, गेस हायर, ट्राई अगेन। मतलब ये हिंट देगा हमें, कंप्यूटर क्या देगा? हमें हिंट देगा कि आपने लो नंबर चूज़ किया है, गेस किया है, हायर नंबर गेस करो। फोर्थ नंबर में क्या होगा? अगर हमने हायर नंबर चूज़ किया, गेस किया होगा, तो कहेगा टू हाई, लोअर नंबर गेस करो। और पांचवा कंडीशन क्या होगा? बोलेगा यस, मतलब इक्वल हो जाएगा, हम लोग जीत जाएंगे, विन। तो ये हमारे गेम का आइडिया है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस बेसिक पाइथन फोल्डर के अंदर में हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इसका नाम देते हैं प्रोजेक्ट्स। अब इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं पाइथन का, जिसका नाम देंगे हम गेस द नंबर। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, अपने जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आइडिया क्या था? हमारा आइडिया ये था कि कंप्यूटर जो है वो कोई नंबर गेस करेगा, चूज़ करेगा कोई भी रैंडम नंबर, और उसके बाद हमें उसको गेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं कि जो कंप्यूटर जो है वो नंबर जो भी गेस चूज़ करेगा वो उसको रैंडम नंबर में डालेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम डॉट रैंड इंट, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, और दोनों इंक्लूड होंगे, ओके। तो हम लिखते हैं 1,5, हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब जो प्लेयर है उसको एक सबसे पहले वेलकम मैसेज शो हो, तो हम लिखेंगे प्रिंट वेलकम, वेलकम टू द गेम। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे हमें लूप का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, अब मैंने हिंट दे दिया आपको कि यहाँ पे लूप का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद फिर खुद से इसको एक बार बना के ट्राई करो। आई होप आप लोग सब बना लोगे।
क्योंकि ये बहुत ईजी है। अभी हमने रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करना सीखा, और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने लूप्स के बारे में बताया है। उसके बाद तो फिर ये इफ़ और इफ़ एल्स भी ये लगेगा इसमें, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। अब आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से बनाने का। अगर नहीं बनता है तो फिर कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ बिगनिंग। और बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट में लिख के बताओ कि आप लोगों से बना या नहीं बना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। अब वाइल लूप यूज़ क्यों करेंगे, फॉर लूप यूज़ क्यों नहीं करेंगे? तो देखो, फॉर लूप कब चलाते हैं हम लोग? जब हमें पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगी। जैसे किसी लिस्ट में कोई नंबर है, कोई एलिमेंट्स है, कोई डेटा है, तो उस हर एक डेटा पे जाके हमको कोई काम कराना पड़ता है। तब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है उसमें कि कितने नंबर है, कितने डेटा है उस लिस्ट में। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, हो सकता है कि यूज़र क्या करेगा, जो प्लेयर है वो पहले बार में गेस कर लेगा, तो पहली बार में ही, फर्स्ट रन में ही इस लूप को ख़त्म होना पड़ेगा। हो सकता है कि यूज़र 10 बार में भी ना कर पाए, हो सकता है उसको 50-60 बार ये करना पड़े, गेस करना पड़े, तब जाके वो सही आंसर दे। तो हमें पता नहीं है कि ये कितनी बार लूप चलेगा। हो सकता है 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, कितना बार भी चल सकता है। जब तक वो यूज़र सही आंसर नहीं देगा, सही आंसर गेस नहीं करेगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप, जब हमें पता ही नहीं होता है कि लूप कितनी बार चलेगी। और फॉर लूप का भी यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि लूप को कितनी बार चलाना है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ डेटा के हर एक डेटा पे जाके कोई काम कराना होता है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाइल ट्रू। अब देखो, ये व्हाइल ट्रू ये हमेशा ट्रू रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर चूज़ किया है उसने, इससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम लिखेंगे गेस्ड नंबर। यूज़र जो भी नंबर को गेस करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, गेस्ड नंबर में डाल देंगे। हम लिखेंगे इंट इनपुट प्लीज गेस अ नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर गेस किया है यूज़र और जो कंप्यूटर ने चूज़ किया है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हम लिखते हैं इफ़ रैंडम नंबर इज लेस देन गेस्ड नंबर, मतलब जो हमने जो भी नंबर गेस किया है वो हायर है, ठीक है। जो हमने जो गेस किया है वो ज़्यादा है इसके रैंडम नंबर के, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट टू हाई, ट्राई अगेन, ठीक है। ये हमने लिख दिया। और अगर ये बड़ा नहीं है, हमने जो गेस किया है वो ज़्यादा नहीं है, वो इससे छोटा है, तो क्या, हम लिखेंगे एल इफ रैंडम नंबर जो है वो ज़्यादा बड़ा है गेस्ड नंबर के, तो हम लिखेंगे प्रिंट टू लो, ट्राई अगेन, ठीक है। फिर लिखेंगे आखिर में, अगर छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है तो बराबर होगा, तो आखिर में एल्स पार्ट को रन कर देंगे और प्रिंट करेंगे यू वॉन। और उसके बाद हम लूप को ब्रेक करा देंगे, ठीक है। अब ये ब्रेक क्या है, ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि इसके बाद का जितना भी लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं इन सबको क्या करे, ये इग्नोर करे। तब हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर कंपाइलर यहाँ पे आएगा, ब्रेक देखेगा, बाकी इसके आगे जितना भी लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है इस व्हाइल लूप के अंदर उसको ब्रेक कर देगा, इग्नोर कर देगा, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक एक कीवर्ड है जो हम लोग एक सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि अब कुछ भी ना चले, लूप से बाहर आ जाए। जो हमारा जो कंपाइलर है, जो प्रोग्राम है, वो लूप से बाहर आ जाए हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। वेलकम टू द गेम एंड प्लीज गेस अ नंबर।
3। देखो पहली बार में हमने नंबर गेस कर लिया, यू वॉन। फिर इसको रन करते हैं। अब लिखते हैं 2। देखो 2 हाई 2 हाई 2 हाई 2 हाई। अब एक और चीज़, देखो यहाँ पे ये 2 हाई 2 हाई 2 हाई इन्फिनिट टाइम लिखते जा रहा है, राइट। इसको पहले पॉज करते हैं। तो देखो ये क्यों हुआ। हमने क्या किया, हमने नंबर गलत दिया। हमने दिया 2 हाई, मतलब हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर चूज़ किया, मतलब हायर नंबर चूज़ किया। तो कंपाइलर यहाँ पे आया, फिर उसने ये चीज़ प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसमें आ गया है तो इन दोनों में से किसी में नहीं जाएगा कंपाइलर, वो बाहर आ गया और फिर से यहाँ पे कंडीशन के पास आया। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है ऑफ कोर्स। तो उसके बाद फिर ये बंदा कंपाइलर जो है इसके अंदर इसको चेक किया, फिर देखा ट्रू हाई है, फिर इसको प्रिंट कर दिया। फिर इन दोनों को इग्नोर करके वो यहाँ पे आया, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आया, फिर ये ट्रू हुआ, इसको प्रिंट किया। फिर ये लूप में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे इनपुट फंक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गेस्ट नंबर है, उसके अंदर इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर। अब इसको रन करते हैं। अब देखो ये हमने दिया 2। देखो 2 लो, ट्राई अगेन। अब हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब एक बार फिर रन कराते हैं इसको। ओ 2 हाई, ओके, 2 2 हाई, ये भी हाई है, 1। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इंटर किया 4, इसने कहा 2 हाई ट्राई अगेन। तो मैंने मतलब उससे लोअर नंबर ट्राई किया 2, फिर कहा 2 हाई ट्राई अगेन। तो अब समझ गया कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है और 2 मैंने इंटर किया तो भी ये कह रहा है 2 हाई, तो 1 होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 किया और ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब ये पिछली बार इन्फिनाइट लूप क्यों चल रहा था और अभी ये काम क्यों किया, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या था कि अब इस वाली चीज़ को, इसको क्या कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और फिर इसको ये अब रन करते हैं। 3 2 लो 4 2 लो 5, देखो जीत गए। देखो हम नहीं चाहते हैं कि ये जो इनपुट है जो हम यूज़र से ले रहे हैं वो एक ही बार लें। हम क्या चाहते हैं, जितनी बार वो रॉन्ग आंसर दे उतनी बार हम उससे इनपुट लें जब तक वो सही आंसर ना गेस करे। तो हम जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार हम चाहते हैं कि यूज़र को ये प्रॉम्प्ट दिखे कि एंटर नंबर, राइट। तो हमें इसको बाहर ना दे के इसको अंदर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमें इस यहाँ पे नीचे में देना है तो हमको ये पहले यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि उसको टॉप पे तो दिखना चाहिए। सबसे पहले लूप चलेगा तो सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट तो होना चाहिए उसको कि हाँ भाई नंबर आपको डालना है, आप डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे पिछली बार क्या हुआ था कि हमने डाला 2 और हमारा नंबर है लाइक 4, तो 2 लो, यहाँ पे आया वो फॉल्स हो गया, यहाँ पे आया ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आया, उसके बाद फिर वो इसको प्रिंट कर दिया, फिर इससे बाहर निकल गया, फिर ट्रू है ये ऑफ कोर्स। तो फिर क्या करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर इसको प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा इसको प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा इसको प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारा लूप जो है वो 2 हमेशा 4 से छोटा है, ठीक है। तो हमारा लूप इसी दोनों के दरमियान फंस गया है, वो एल्स पार्ट में आ ही नहीं रहा है कि वो ब्रेक होगा। तो एल्स पार्ट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र से फिर दोबारा नंबर लेना पड़ेगा कि भाई आप सही आंसर दे दे, ताकि हम इस वाइल लूप से निकल पाए, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ट्रू क्यों लिखा है, तो हम यहाँ पे ट्रू इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कितनी बार लूप चलेगी। तो हम ट्रू कर देते हैं कि भाई हमेशा ट्रू रहे। जब हमारी मर्जी होगी, जब ये हमारा कंडीशन पूरा हो जाएगा तब ये फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाना। वही हमने किया, हमें पता नहीं है कितनी बार में हम सही आंसर देंगे। तो ये क्या है, हम बोलेंगे भाई तो हमेशा ट्रू रहे, जब हमें हमारे ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो तुम ब्रेक कर जाना यहाँ से। यहाँ पे हम फॉल्स भी दे सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे तो क्या होगा, हम फॉल्स लिखेंगे तो ये ट्रू होगा ही नहीं और इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड्स रन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम सबको पता है ये इंट इनपुट कैसे काम करता है।
राइट। हमने ये इफ़ को भी अच्छे से पढ़ा है, एलिफ और एल्स को भी अच्छे से पढ़ा है। ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, ठीक है। और ये ब्रेक, जब भी हम चाहते हैं कि अब इसके बाद हम लूप से बाहर निकल जाएं, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक का काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने अभी अभी न सिर्फ एक नया मॉड्यूल सीखा, बल्कि उसे इमीडिएटली अप्लाई करके पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम बनाया, पहला प्रोजेक्ट बनाया, पहला गेम बनाया, गेस द नंबर, ठीक है। आपने इस एक प्रोजेक्ट में रैंडम मॉड्यूल, व्हाइल लूप, इनपुट, इंट और इफ, एलिफ, एल्स सबका यूज़ किया। ये एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। देखो, हमने जो भी पढ़ा है, हम वेरिएबल पढ़े हैं, व्हाइल लूप, इफ एल्स, इंट, इनपुट, हमने सब इसमें यूज़ किया है, राइट। अब जब आपने इन बेसिक टूल्स को मास्टर कर लिया है, अगली वीडियो में हम अपने डेटा को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। हम पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट के बारे में सीखेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर ऐसा है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कमेंट में लिख के बताओ किन किन लोगों ने ये पहले बना लिया था और कैसा लगा। और अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उस पे भी लिखो, वो भी लिखो, मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।